नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ, जहां मेरी कोशिश रहती है कि मैं लेकर आऊं आप सभी के लिए कोई स्पेशल सा गेस्ट और वो सुनाए आपको अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी। आज हमारे साथ है एक ऐसी स्पेशल गेस्ट जो इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर लोक अदालत की जज रही है। वैसे आज हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और वो कोई और नहीं, जोईता मंडल जी है। जोईता मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ। हमें उम्मीद है कि हम और हमारे व्यूअर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे और आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें सुनेंगे जिनसे हम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर्स की जो लाइफस्टाइल है उसके अलावा एक तृतीय लिंग भी है, और वो तृतीय लिंग में ट्रांसजेंडर्स की लाइफ शुरू से लेके अंत तक कितनी स्ट्रगल्स होती है और कितने ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत स्वागत कि आज आरजे अर्चना के साथ मन की बात में मुझे बुलाया हुआ है, तो इसीलिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत और बधाई हम देना चाहते हैं। मैं जोईता मंडल। जोईता जी, हमें कहीं से पता चला है कि आपका नाम शुरू से ही जोईता मंडल नहीं रहा है, और कहीं से हमें ये पता चला है कि आपका नाम पहले जयंतो मंडल था, फिर बाद में जोईता मंडल बना। तो क्या आप हमें बताएंगे ये जो लाइफ स्टोरी है आपकी, ये जो जर्नी है जयंतो मंडल से जोईता मंडल की जो कहानी है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। हाँ, तो ये बोलने के लिए मुझे मेरा जन्म हुआ था बचपन में कलकत्ता में एक शहर में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। मेरा दो एल्डर सिस्टर और मैं। जब जन्म हुआ तब जन्म के खातिर एक लड़का होकर हम पैदा हुए थे, लेकिन मेरा शरीर और मन कुछ अलग था। बचपन में जब स्कूल में पढ़ने गए, थोड़ा ऐसा सोचने लगे कि हम थोड़ा अलग हैं, मेरी तरह और कोई नहीं। जब क्लास 6-7 में हम पढ़ना स्टार्ट किए, बॉयज़ स्कूल था, तो स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। पहले तो हम ये बात बताएंगे, घर से हम लोग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। घर में मेरा दो बहन थी और मैं। कभी भी एक लड़का का कोई कपड़ा, खिलौना ये पसंद नहीं था। हर वक्त मुझे मेरा जो सिस्टर दो थे उसकी कपड़ा पहनना, मम्मी की कपड़ा पहनना, ये मुझे अच्छे लगते थे। मम्मी पापा हर टाइम मेरे ऊपर ये सही नहीं है, ये बुरे है, वो लोग डांट करती थी मेरे ऊपर, डांटती थी मुझे। लेकिन मैं अंदर सोचने लगती, मैं कैसा जन्म हुआ, कैसा शरीर में कैसा मन में मैं जन्म हुआ, काश ये जन्म सिर्फ मेरा ही है। लेकिन फिर जब मैंने स्कूल में पढ़ने लगी, क्लास 7-8 पे बॉयज़ स्कूल जाने लगी, तो स्कूल में एक लड़का होके लड़की की तरह रहने के लिए स्कूल में भी बहुत टॉर्चर आने लगा। स्कूल में स्टूडेंट लोग टीजिंग से लेकर हंसी मजाक करने लगे। मम्मी कभी कभी फुटबॉल खेलने के लिए माठ पे भेजती थी, हम नहीं जाते थे। मुझे पसंद नहीं है फुटबॉल, मुझे पसंद नहीं है क्रिकेट, मुझे पसंद था खिलौना लेके खेलना, गुड़िया लेके उसको सुलाना, यही मेरा पसंद था। जब क्लास 8-9 में हम पढ़ने लगी, मम्मी पापा उन लोग के मेरे ऊपर और भी कठिनाई आने लगी। मैं रह नहीं पाई। कभी कभी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रही थी, इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रही थी कि काश मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे होते होते जब मैं और मेरा शरीर कभी भी एक हम कभी करने नहीं पाई, 2009 मैं सोचने लगी ये घर मेरे लिए काश है नहीं, क्योंकि इस घर में मेरा जीना हराम हो जा रही है। मैं 18 साल की हो गई और बड़े होते होते
मेरा शरीर में भी कुछ कुछ डेवलप आने लगी, जो ना तो एक मर्द की है और ना एक औरत की है। एक अलग सीपन आने लगी मेरे अंदर। तब मैं घर छोड़ के 2009 पे हम चले आए। कहाँ जाएं, कहाँ रखे, कहाँ क्या खाए, कोई मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मुझे यही सिर्फ मालूम था, मुझे जीने का हक है। हम जिएंगे तो अपने हिसाब से हम जिएंगे। मैं चली आई नॉर्थ बंगाल पे आने लगी। तो आने के बाद जब मैं इस्लामपुर शहर में आई तो एक अचानक मुसीबत आ गई। हर जगह में सब ऐसे लग रहा है कि मैं अलग ग्रह से आ गई, चाहे मैं इस जगह की हुई नहीं। ना तो कोई होटल, ना तो कोई कमरा। ऐसे बहुत दिन हम रहने लगे। ये तो शायद पता भी है कि बहुत टाइम बाहर भी सोना पड़ा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, ऐसे करके सोना पड़ा। फिर जाके मैं अपनी संस्था बनाई, जो दिनाजपुर की नया रोशनी बोल के उसके नाम है। मेरे साथ संस्था, खाने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। मैं चली गई किन्नर डेरा पे जाके उन लोग के साथ जुड़ गई। उस घर में रीति रिवाज के साथ मैं उन लोग की चेला बन गई। बनने के बाद बधाई पे जाना, ट्रेन पे बेगिंग करना, ऐसे करके कुछ पैसा लाने लगी। साथ में पढ़ाई स्टार्ट की। तब अपनी को एक औरत सोचते थे। 2014 में जब नालसा ने राय दिए कि ट्रांसजेंडर एक अलग जेंडर आइडेंटिटीज है, हम अपने नाम और जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, तभी जाके मैं जयंतु से मैं जोईता बन गई और मैं एक ट्रांसजेंडर हिसाब से अपने को चुनने लगी। लेकिन उससे पहले हम जानने लगी कि जन्म लिए एक लड़का में, लेकिन मेरे अंदर मैं तो एक लड़की हूँ। आपके बारे में, आपकी स्ट्रगल्स के बारे में जितने हम सुनते जा रहे हैं, उतना ही पता चल रहा है कि हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। वैसे तो हमारी सोसाइटी में मेल सबसे पहला जेंडर है, फीमेल सेकंड जेंडर है और तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर है। तो हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रांसजेंडर के नाते कौन कौन सी राइट्स मिली है और उसके दौरान आपको सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए कितनी सहायता मिल रही है? हाँ मैडम जी, ये बात तो अभी का जो सिचुएशन है ये कोविड-19 पे पूरा देश या पूरे वर्ल्ड हम बताएंगे, देश भी नहीं, कि ये कोविड में बहुत ही दिक्कत और प्रॉब्लम में पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, स्टे होम स्टे लाइफ, सरकार का नियम का पालन कीजिए। लेकिन ये कोविड-19 पे चाहे हम देखें तो मैं मेरा कंट्री इंडिया और मैं मेरा स्टेट की बात ही पहले बताना चाहूँगी। सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जो सरकार है, सरकार तो बहुत सारों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो नागरिक है, वो वोट देते हैं, इन लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरा सिर्फ यही एक ही रिक्वेस्ट है सरकार के पास, हम लोग क्या नागरिक नहीं हैं? हम लोग क्या इलेक्शन नहीं देते हैं? तो फिर इक्वालिटी कहाँ पे है? आज राशन पे, चाहे कोई स्कीम पे, हर जगह पे समाज में सो कॉल मेल फीमेल को ही मिल रहा है। हम लोग जो लोग ट्रांसजेंडर है, तृतीय लिंग की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिए थे 2014 पे, आज 5 साल होने के बाद भी हम लोग का जगह इन बंगाल में है कहाँ पर? क्योंकि हम लोग के पास ना तो कोई नौकरी है, ना तो कोई घर है, ना तो कोई पैसा है। हम लोग को 2-3 काम हम लोग करते हैं। एक तो ट्रेन में बेगिंग करना, सेक्स वर्क करना, चाहे बिहार यूपी में जाके लौंडा डांस करना। ये छोड़ के हम लोग के पास तो और किसी का कमाई का कोई जगह ही नहीं। हम लोग को राशन का दरकार है,
पैसा का दरकार है तो मिले तो कहाँ से मिले। ये भी आज का दिन पे सरकार को सोचना जरूरी है। मैं चाहती हूँ समाज में हम लोग को प्लेसमेंट दीजिए, काम करने दीजिए। मेरी तरह बहुत युवती आगे निकल आएगी। आज इन इंडिया में बहुत ट्रांसजेंडर है। जो लोग हम लोग पुलिस पे हैं, हम लोग लॉयर पे हैं, हम लोग स्कूल की या कॉलेज की प्रिंसिपल पे हैं। मौका चाहिए हम लोग का। इस कोविड में के बाद ये 3 प्रोफेशन हम लोग का शायद बंद हो जाएगा। ये भी अब सोचना ज़रूरी है सबको, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। हम लोग को कुछ काम अगर वो लोग मेहरबानी से देगी तो बहुत मेहरबानी होगी मेरा कम्युनिटी को। आपकी जर्नी सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपकी खुद की पहचान है। हम चाहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो। इसी के साथ-साथ हम ये भी जानने की कोशिश करें, जोईता जी, आप उत्तर दिनाजपुर नूतन आलो सोसाइटी यानी कि न्यू लाइट सोसाइटी, उसकी भी फाउंडर है। इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। तो हाँ अर्चना जी, बदलाव तो बहुत कुछ लाना है। पहले तो ये सोचना है समाज को, हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग आज जन्म नहीं हुआ है। हम लोग वेद पुराण पे हम लोग थे। शिखंड जो किंग थे, तो हम लोग वैर आज हम लोग क्यों ट्रैफिक में ऐसे ताली पीट के पैसा मांगते हैं। ये पहले हम लोग को सोचना ज़रूरी है। हम लोग भी किसी का औलाद है, हम लोग भी किसी से जन्म हुए हैं, किसी माँ का पेट से, जैसे पूरा समाज पूरा दुनिया होते हैं। और हम कोशिश करते ये सिर्फ एक ट्रांसजेंडर खराब नहीं होते हैं। समाज में हम लोग का कोई जगह नहीं है, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। जैसे आप पहले बताए वैसे हम बताना ये चाहते हैं, हम लोग सिर्फ इज्जत और प्यार की भूखी हो, सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। हाँ जी, हम एक ओल्ड एज के ऊपर काम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत सारा देखते भी हैं। लड़का और लड़की जब उनकी शादी हो जाती है तब उसके घर में जो मम्मी पापा रहते हैं उन लोग को उतना बहुत सारा जो है जो वृद्धाश्रम में भेज देती है। सच में हम लोग को आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश हम लोग भी मम्मी पापा की तरह उन लोग का देखभाल कर पाए, क्योंकि घर तो हम लोग को अपनाता नहीं है। ये लोग ही हम लोग का घर है। इसीलिए इस्लामपुर में हम लोग एक एज इंडिया बोल के एक काम करना स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट के साथ। लोकल गवर्नमेंट हम लोग को पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी कभी उन लोग को जितना भी हो सके कुछ राशन कपड़ा हम लोग देते हैं। हम लोग बहुत बार सरकार से बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग का एक सीनियर सिटीजन के लिए एक जगह दी जाए, उनके साथ एक ट्रांसजेंडर सेल्टर होम, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो लोग घर छोड़ देते हैं, जैसे मैं ही रोड पे सुआ, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, वैसे और मेरा बहन को और भाई को ना होने पाए, और कोई जोईता ऐसे नहीं हो पाए जो रोड पे सो रहे थे। तो एक ट्रांसजेंडर सेल्टर होम की बहुत ज़रूरी है। साथ में जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग को रहने के लिए भी ज़रूरी है। दिनाजपुर नया रोशनी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक सेल्टर होम जहाँ पे एक ट्रांसजेंडर और सीनियर फीमेल सेक्स वर्कर, क्योंकि हम लोग फीमेल सेक्स वर्कर की बात बताए तो हम लोग बोलते वो गंदा इंसान है, गंदा जगह है, लेकिन ये शहर की अच्छा खास सो कॉल हाई प्रोफाइल इंसानी वो गंदा औरत के पास जाती है। लेकिन वो गंदा औरत की जब उम्र हो जाती है तो उसकी रोजी रोजगार भी बंद हो जाती है। वो लोग को भी रहने के लिए जगह के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं जगह पे एक मदद मिले, एक सेल्टर हम बना पाए। और समाज को हम सिर्फ यही बताएंगे, हम हैं समाज से, चाहे समाज हमको माने या ना माने। समाज में आज वक्त आए हैं, हम
वो नहीं, वी आर इक्वल, हम सब एक हैं। करके बहुत खुशी हुई और ये जानकर बहुत उत्साह मिला कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उसका कैसे सामना करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये आप लोगों से सीखनी है और ये आपसे सीखनी है। जोईता जी, हमारी भी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है हमारी पूरी सोसाइटी से, जो भी हमें आज देख रहे हैं, अगर उनसे हो सकता है तो ज़रूर आपके इस अच्छे मुकाम में, आपके इस काम में सहयोगिता के लिए आपके पेटीएम नंबर पे या फिर आपके अकाउंट डिटेल्स पर दिए गए लिंक पर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करें, ताकि हमारी जो ये तृतीय लिंग है, जिनको हमारी गवर्नमेंट की दी गई सारी सुविधाएं उतनी पर्याप्त में मिल नहीं रही है जितनी कि हम मेल्स और फीमेल्स जेंडर्स को या छोटे बच्चों को मिल रही है। तो आप अपने डिटेल्स ज़रूर बताइए और कोई ख़ास मैसेज अगर आपका है तो हमारे व्यूअर्स से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच अर्चना जी। आज आपने मेरे साथ इतना बात किए हैं, मैं मेरा मन की बात खुल के आपको बताना पाई, कोशिश की है, पूरा बात नहीं हो पाया क्योंकि मेरा आप 30 साल के ऊपर है, तो 30 साल की बात हम बताने जाऊंगी तो इतना साल लग जाएगा। तो भी हम छोटा सा बात कोशिश किए। मेरी तरह हर ट्रांस की ही लाइफ में एक ही दिक्कत है, एक ही मुश्किल है, तो आपने ये बात मेरे से किए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके ऊपर और आपकी ये चैनल के ऊपर। तो आरजे अर्चना के साथ मन की बात में बात करके मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी हुई। मैं सल्यूट करती हूँ ये प्रयास को, आपका ये प्रयास को हम सल्यूट। और लास्टली मैं दो शब्द बताना चाहूँगी समाज को कि हम लोग को थोड़ा प्यार इज्जत दो, हम लोग बहुत कुछ कर देंगे आपको के लिए। हम लोग के मन में, हम लोग का मन में सबके लिए प्यार है, सबके लिए इज्जत है। थोड़ा देखिए, थोड़ा आप लोग कोशिश करके देखिए। और कोविड-19 के ये सिचुएशन में प्लीज़ प्लीज़ हम लोग को मदद कीजिए, हम लोग को राशन चावल खाने के लिए आप लोग इंतज़ाम कर दीजिए। ये मैं मेरा पूरा दिनाजपुर न्यूज़ सोसाइटी से हम सब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा डोनेशन कीजिए, थोड़ा मेहरबानी होगी आपके। सैल्यूट, आप लोग सब अच्छे रहो। जय भारत, नमस्कार सबको। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जितनी भी हो सके, छोटी से छोटी राशि हो या फिर बड़ी राशि हो, डोनेशन ज़रूर करें। जोईता जी के साथ नूतन आलो सोसाइटी के बहुत से बहुत मदद करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।